तो यहाँ पे हमारे पास एक जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है और जिसमें गिवन है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन 16 एंड हीलियम 4 react to get product hydrogen 1 and oxygen 19 in a laboratory frame is n. So what is n? n is minimum kinetic energy जो इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए अपन को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. Assuming that nitrogen 16 is at rest in laboratory frame, the masses of nitrogen 16, helium 4, hydrogen 1 and oxygen 19 can be taken as, so masses are given है, where 1U is equal to 930 mega electron volt per c square. We have to find the value of n. So देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और समझने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास यहाँ एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम है वो कंबाइन होते हैं और हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है. तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है. जैसा कि हर रिएक्शन या कोई भी कॉलिजन या इंटरेक्शन हो उसमें बहुत एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व होने चाहिए. न्यूक्लियर रिएक्शन में अपन मास का भी ध्यान रखते हैं कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ यहाँ पे मासेस सबके दिए हुए अपन को. तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि मास डिफेक्ट कितना है कि भाई कौन भारी है पहले. तो मास डिफेक्ट निकाल देते हैं. मास डिफेक्ट इज मास ऑफ रिएक्टेंट, सो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. सो मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास हो गए एक तो नाइट्रोजन और हीलियम के मास जो कि गिवन है. अगर हम इनको ऐड करें तो 16.006 प्लस 4.003 दैट इज 20.009 और मास ऑफ प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनके मासेस को ऐड करें दैट इज 1.008 एंड 19.003 दैट इज 20.011. ये हमारे पास मास डिफेक्ट नेगेटिव में आ जाएगा. इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है उनका मास ज़्यादा है और इसका मतलब है कि जो टारगेट पार्टिकल है नाइट्रोजन जो कि रेस्ट में लेबोरेटरी फ्रेम में और हीलियम जो कि बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि कम से कम इस मास डिफेक्ट के बराबर एनर्जी तो देवे. तो इस मास डिफेक्ट के बराबर एनर्जी जिसको अपन क्यू वैल्यू भी बोलते हैं तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास. हम क्यू वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नोट कीजिएगा क्योंकि जो फॉर्मूले होंगे उनमें यही वैल्यू काम आएगी. तो 930 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.93 इंटू 2 and that is equal to 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज द क्यू वैल्यू. अब अपन कई बच्चों को लग सकता है कि यार यही तो मिनिमम वैल्यू है जो या मिनिमम एनर्जी है जो हीलियम को लेके आनी पड़ेगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी. लेकिन नोट करो जब लेबोरेटरी फ्रेम में इसको कोई देख रहा है, यानी लेबोरेटरी फ्रेम कुछ भी नहीं है, जो बंदा इस एक्सपेरिमेंट को होते हुए देख रहा है उसके लिए जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज क्योंकि नाइट्रोजन रेस्ट पे और हीलियम बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, उसके पास कुछ मोमेंटम है. तो जो इनिशियल मोमेंटम है रिएक्शन से पहले का वो जो है जीरो नहीं है. तो रिएक्शन के बाद में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी मोमेंटम नेट जीरो नहीं हो सकता. ऐसे में इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है. तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो हमको चाहिए कि हमको क्यू वैल्यू के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ क्यू वैल्यू नेगेटिव है बेसिकली. और कुछ एनर्जी हमको चाहिए ताकि लीनियर मोमेंटम की कंडीशन की सेटिस्फाई हो जाए. तो ऐसे में जो फॉर्मूला निकल के आता है मिनिमम में काइनेटिक मिनिमम एनर्जी का दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी का वो होता है द क्यू वैल्यू इंटू 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी. अब यहाँ एम ए क्या है, एम बी क्या है. तो एम बी तो जो पार्टिकल रेस्ट पे उसकी बात हो रही है, यानी रेस्ट पे यहाँ कौन है, नाइट्रोजन है और हीलियम यहाँ पे बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है तो वो ए है. अगर इन फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करें तो अपने पास जाएगा 1.86 इंटू 1. एम ए की वैल्यू रफली अपन लिख रहे हैं 4 और हीलियम की वैल्यू जो है वो अपन लिख रहे हैं 16 और नाइट्रोजन की वैल्यू जो है अपन 16 लिख रहे हैं. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.86 इंटू 5/4 और जिसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब कई बच्चों के दिमाग में किसी तरह के डाउट होंगे. जो फंडामेंटल जो बेसिक डाउट होता है जो कि देखा जाता है वो ये है कि ये फार्मूला कहाँ से आया. तो भाई कितने फार्मूले याद रखेंगे सर. तो इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है. जिन को ये फार्मूला कहाँ से आया, क्योंकि ये फार्मूला जो है डिराइव करना जो है लेंदी तो नहीं है लेकिन ट्रिकी ज़रूर है. तो जिन को भी फार्मूले कैसे आया और वो सीखना है तो मैं तुमको बता सकता हूँ और कमेंट्स में लिखे. आई विल आंसर इट. थैंक यू.